हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चार धाम यात्रा में इतनी अधिक मौतें क्यों होती है श्रद्धालुओं की, इसकी जानकारी देने वाली हूँ और किन गलतियों के कारण ये मौतें होती है, इनसे बचने की सलाह भी बताऊंगी। तो आप सब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का वीडियो हर रोज मिलते रहेगा। तो देश में कई ऐसे स्थान हैं जो बेहद ऊंचाई पर होने के साथ ही पर्यटकों की पहली पसंद में रहते हैं। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में ऐसे कई मंदिर भी हैं जो काफी ऊंचाई पर है। इसमें उत्तराखंड के चार धाम भी आते हैं, जहां कपाट सिर्फ साल में 6 महीने ही खुलते हैं। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड चार धाम में दर्शन करने आते हैं, लेकिन इन चारों धामों में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों की मौत भी होती है। आइए जानते हैं क्यों अन्य धार्मिक स्थलों के मुकाबले चार धाम में श्रद्धालुओं की मौतें ज्यादा होती है। उत्तराखंड के चार धामों में तो उत्तराखंड विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए शासन से लेकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तमाम इंतजाम करते हैं। फिर भी कई श्रद्धालुओं की तबीयत खराब होने के कारण मौत हो जाती है। इस साल 30 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा में अभी तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक मौतें केदारनाथ धाम में हुई है। ऐसे में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन मौत की बड़ी वजह क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्तराखंड चार धाम और हेमकुंड साहिब के बारे में। तो केदारनाथ धाम समुद्र तल से करीब 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं बद्रीनाथ धाम 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के चारों धामों में ऊंचाई के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। गंगोत्री धाम की ऊंचाई 3415 मीटर है। यमुनोत्री धाम की ऊंचाई 3291 मीटर है, जबकि हेमकुंड साहिब की ऊंचाई 4329 मीटर है। देखा जाए तो हेमकुंड साहिब की ऊंचाई केदारनाथ से भी अधिक है, लेकिन फिर भी हेमकुंड साहिब में मृत्यु दर 0 के बराबर है। हेमकुंड साहिब में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। तो इसी तरह से भारत के अगर ऊंचाई वाले क्षेत्र की हम बात करें, जहां पर सबसे अधिक लोग जाते हैं और रहते भी हैं, उनमें लेह लद्दाख शामिल है। लद्दाख की ऊंचाई 3529 मीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के दो क्षेत्र तवांग और जुलूक भी 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर सालाना पर्यटक जाते हैं। इसी तरह से हिमाचल का काजा भी 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर भी यहाँ पर हृदय गति रुकने से इतने लोगों की जान शायद ही साल भर में जाती होगी। इन जगहों पर तो बहुत ज़्यादा पर्यटक जाते हैं, रहते भी हैं, फिर भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा मौतें साल भर में नहीं होती है। और इन चार धामों में इतने ज़्यादा मतलब अभी खुले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और अभी तक 37 जान जा चुकी है। तो दोस्तों, जितनी मौतें उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान सड़क हादसों में नहीं होती है, उतनी मौतें चार धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की हृदय गति रुकने या तबीयत खराब होने की वजह से भी हो जाती है। उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता लगता है कि साल 2024 में भी 52 श्रद्धालुओं की जान गई थी। पिछले साल की बात है, जिसमें सबसे अधिक मौत केदारनाथ में हुई थी। यहाँ पर 23 लोग यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा बैठे थे, जबकि बद्रीनाथ में 14, यमुनोत्री में 12 और गंगोत्री में 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अभी यात्रा को इस साल खुले हुए लगभग 29 दिन भी नहीं हुए हैं और 37 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक बीमारी के कारण बद्रीनाथ में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केदारनाथ में यह आंकड़ा 18 पहुंच गया है। इसी तरह से गंगोत्री में 7 और यमुनोत्री में 10 तक पहुंचा है।
ये वो लोग हैं जो स्वास्थ्य खराब होने और हृदय गति रुकने की वजह से अपनी जान खो बैठे हैं। डॉक्टरों ने सभी मौतों का कारण अमूमन हृदय गति रुकने या फिर अत्यधिक तबीयत खराब होने का बताया है। बता दें कि इन 37 मौतों के अलावा 6 मौत उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हुई थी। दोस्तों, इस बार जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है 2025 में, इसमें 50 साल उम्र से अधिक के श्रद्धालु शामिल हैं। अधिकतर मृत्यु हृदय गति रुकने की वजह से ही हुई है। लगातार उत्तराखंड के 4 धामों में हो रही मौतों को लेकर कुछ डॉक्टरों का कहना है कि पहाड़ों पर अधिकांश मौत उन्हीं लोगों की हुई है जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 4 धाम में श्रद्धालुओं की मौत का कारण भी ऐसा ही देखा जा रहा है। कई बार लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं होता, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है या हृदय से संबंधित कोई अन्य दिक्कत हो रही है और इसके बावजूद भी लोग पहाड़ चढ़ते हैं और ऐसे में उनकी कई बार जान चली जाती है। तो दोस्तों, जब आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये सलाह दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति 4 धाम या फिर अन्य ऐसे किसी पहाड़ी जगह पर जा रहा है तो उसे महीनों पहले इसकी तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति यदि अचानक से एक दिन में इतना पहाड़ चढ़ेगा तो उसे हृदय गति रुकने या फिर रक्तचाप जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ऐसे जगहों पर जाने के लिए पहले से ही घूमना फिरना शुरू कर देना चाहिए। और जिस व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर थकान बहुत जल्दी हो जाती है, थोड़ा चलने से ही सांस फूलने लगता है या फिर चेस्ट में किसी तरह का दर्द या कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, उसे इस तरह का सफ़र नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि अन्य जगहों के मुकाबले उत्तराखंड 4 धाम में ज़्यादा मौत क्यों होती है। तो दोस्तों, शायद ही इतनी लंबी और कठिन पैदल यात्रा कोई एक दिन में इतना बुजुर्ग इंसान करता होगा। अगर हम वैष्णो देवी की भी बात करें तो वहाँ का रास्ता भी इतना मुश्किल नहीं है। लेह लद्दाख भले ही उत्तराखंड से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन वहाँ भी आप आसानी से गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन केदारनाथ और यमुनोत्री जैसे धाम में पैदल जाना होता है, जो बुजुर्ग और बीमारों के लिए चुनौती भरा होता है। रही बात बद्रीनाथ और गंगोत्री धाम की, तो वहाँ पर बुजुर्गों की सबसे ज़्यादा मौत हो रही है। सभी को सांस लेने में समस्या होती है। कुछ लोग लापरवाही की वजह से भी अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो दोस्तों, 4 धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को यही सलाह दी जाती है कि अचानक से पहाड़ चढ़ जाना हर किसी के बस का बात नहीं होता है। जैसे अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है तो उसकी सभी जांच पहले से ही करवा ले। अगर आपको सांस की दिक्कत है तो किसी भी तरह की यात्रा जो पर्वतों पर की जाती है उसको बिल्कुल भी ना करें। यात्रा शुरू करने से पहले यह सोचें कि आपको आराम आराम से और रुक रुक कर चलना है। तेज चलने से हमारी सांसें तेज होने लगती है और तब हमारी समस्या पैदा होने लगती है। छोटे छोटे कदम और आराम आराम से यात्रा मार्ग पर चले। बीच बीच में अपने शरीर को आराम दें, क्योंकि ऐसे करने से शरीर को मौसम के मुताबिक ढलने का समय मिलता है। अधिक बोझ लेकर न चले। हो सके तो दोनों हाथ खाली रखें। चलते समय कम बातचीत करें। अगर आप यात्रा तक पहुंच गए हैं तो अपने शरीर को आराम दें और अगले दिन नीचे उतरने की कोशिश करें। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए आप गर्म कपड़ों को ज़रूर अपने साथ रखिएगा। कुछ खाने पीने का अपने साथ रखिएगा, जैसे ड्राई फ्रूट्स आप बीच बीच में खाते रहिए। तो 4 धाम यात्रा में अधिकतर मौतें ऊंचाई पर होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।